छोटी सी समस्या को हम सोच सोच कर इतना बड़ा कर देते हैं जो कि असल में उतनी बड़ी होती नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के कम होने के क्या सिम्टम होते हैं और उसका हम लोग क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि पैरालिसिस के पेशेंट के लिए हम लोगों को, जैसे कि मैं पैरालाइज हूँ और भी बहुत सारे लोग बेडरिडेंट हैं, हम लोग काफ़ी लंबे समय तक धूप नहीं ले पाते हैं या फिर ये चीज़ें नहीं यूज़ कर पाते हैं, घर में ही रहते हैं अंदर ही। तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या क्या परेशानी होती है हमारे साथ में, और हम लोगों को इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारा विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब, विटामिन डी, ये सब कम हो जाता है। तो आज मैं बताऊंगा इनके सिम्टम क्या होते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो दोस्तों, विटामिन डी के कम होने के मैं आज आपको 10 सिम्टम बताऊंगा कि वो क्या सिम्टम्स होते हैं कि अगर वो कम होते हैं तो आप उनको चेक करा लें। तो पहला सिम्टम है, 1 नंबर पे आता है, जैसे कि ब्लड शुगर का, ब्लड प्रेशर का कम होना और बढ़ना। अगर ये सिम्टम आता है तो समझ लीजिए हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है। सेकंड नंबर पर आता है हार्ट की प्रॉब्लम होना। अगर देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम गैस की वजह से भी हो सकती है और विटामिन डी की वजह से भी हो सकती है। अगर आपको इस टाइप से हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन होना। नॉर्मल टेम्परेचर 97 होता है, अगर विटामिन डी कम होता है तो 98.6 या 98.7 हमारा टेम्परेचर अप डाउन रहेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म रहेगी और हम लोगों को फीवर महसूस होगा। नंबर 4 पर आता है स्वेटिंग, मतलब कि पसीना आना। थोड़ा सा भी काम करने के बाद में अगर हम लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, हमारी बॉडी के अंदर से पसीना ज़्यादा निकलता है, तो समझिए हम लोगों का विटामिन डी कम हो रहा है। नंबर 5 पे आता है थकान महसूस होना। थोड़ा सा भी काम करने के बाद में, थोड़ा सा चलने के बाद में, वॉकिंग करने के बाद में भी अगर हम लोगों को बहुत जल्दी थकान महसूस होती है तो समझिए हमारा विटामिन डी लेवल कम हो रहा है। नंबर 6 पे आता है तनाव महसूस होना। तनाव महसूस होना, टेंशन होना, थोड़ा सा काम करना, थोड़ा सा चलना, थोड़ा सा घूमना, कोई भी काम करने के बाद में, मतलब या कोई भी बात होने के बाद में अगर आपको टेंशन होना या तनाव महसूस हो रहा है तो समझिए ये भी आपका एक सिम्टम है। नंबर 7 पे आता है मसल्स पेन होना। अब अगर विटामिन डी कम है तो हमारी पूरी बॉडी की मसल्स बहुत जल्दी पेन करने लगेंगी। वर्किंग रहेंगे तो नहीं करेंगी, जहाँ थोड़ा सा आपने रिलैक्स किया वहीं वो मसल्स जो हैं आपको पेन करने लगेंगी। नंबर 8 पे आता है हेयर फॉल होना। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो समझिए ये भी एक उसका सिम्टम है। नंबर 9 पे आता है जॉइंट्स पेन होना। देखिए, जॉइंट्स पेन होना ये भी एक इसका बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर जॉइंट्स पेन होता है, नीज पेन होता है या फिर कमर में दर्द होता है तो ये भी विटामिन डी के कम होने का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। नंबर 10 पे आता है जल्दी इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हमको नज़ला जुकाम होना, कोल्ड होना, कफ होना, ये भी एक इसका बहुत बड़ा सिम्टम है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और विटामिन डी हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब ये देखिए कि मैं 8 साल से रेगुलर पैरालिसिस का पेशेंट हूँ, उसके बाद में अपने आप को किस तरह मेंटेन कर रहा हूँ, ये सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ करके, डाइट में इन चीज़ों को शामिल करके एक रूटीन बना के तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ में कोई इस तरह की दिक्कत हो। ज़रूरी नहीं है कि दवाइयाँ खाने से ही ये चीज़ें मिलेंगी, आप डेली रूटीन में ये सारी चीज़ें यूज़ करिए तो आप ठीक हो जाएंगे। तो अब आगे मैं बताता हूँ आपको इनका हम लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि हमारा ये विटामिन डी कंट्रोल या मेंटेन हो सके। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर आता है सनलाइट। देखिए, अभी तो जैसे कि ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में तो हम लोगों को सनलाइट नहीं मिल पाती प्रॉपर। बाकी जब भी सनलाइट मिलती है आप उसको 15 से 20 मिनट धूप के अंदर ज़रूर बैठें, जिससे कि हमारी मसल्स का ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे, नसें नहीं अकड़े। तो धूप लेना भी एक इसका बहुत बड़ा उपाय है। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि अभी तो जैसे ठंड है तो जैसे गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में हम लोगों को सुबह सुबह की धूप लेनी चाहिए,
वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर देती है, और वही धूप हमारे लिए अच्छी है। तो ये दोनों तरह से मैंने बता दिया, सर्दियों में कैसे और गर्मियों में कैसे। सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हम लोग सारे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, और जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम होता है वो भी हम ले सकते हैं। जैसे कि अखरोट है, वो हम डेली अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। काजू हैं, ये डेली अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और सभी ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े हम लोग यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आता है दालें। ये दाल जो घरों में खाई जाती हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये सारी दालें। मूंग की दाल में ज़्यादा प्रोटीन होता है। हम लोग ये सारी दालें भी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 4 पे आता है जैसे कि मिल्क मतलब कि दूध हम लोग अपने डेली रूटीन में उसको एक टाइम तो शामिल ज़रूर करें। अच्छा, दूध से बनी हुई ज़रूर नहीं है, दूध से बनी हुई सारी चीज़ें जैसे चीज़ है, बटर है, पनीर है, ये सारी चीज़ें भी हम अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है। तो आप इनको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 5 पर आता है हम लोगों का, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो तब आता है फ़िश। आप फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं, और चिकन को भी बॉयल करके या स्टफ़ करके या फिर भून के किसी भी तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक प्रोटीन का सोर्स, कैल्शियम का सोर्स बहुत अच्छा है। नंबर 6 पे आता है अंडा, एग जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। आप उसको भी अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, वो भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। नंबर 7 पे आता है मशरूम भी मार्केट में मिलता है, थोड़ा महंगा तो है, बट ये भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप विटामिन डी की कमी होने की वजह से इसको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं सारी आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 8 पे आता है आपका फ्रूट्स। आप जो मौसम के फ्रूट्स हैं वो तो खाइए ही, किसी भी तरह के फ्रूट्स, बाकी जो भी फ्रूट्स खाएं उसको अपना खूब अच्छी तरह चबा के खाएं, वो भी एक अच्छा तरह का कैल्शियम का सोर्स बन सकते हैं। नंबर 9 पे आता है हमारा सोयाबीन भी एक बहुत ही अच्छा कैल्शियम और प्रोटीन का सोर्स है। आप इसके लिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 10 पे आता है हमारा सैलिड। देखिए, हरी सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए भी और वैसे भी। तो अगर हम कैल्शियम और प्रोटीन का सोर्स बनाना चाहते हैं तो अपनी डेली रूटीन में, डेली डाइट में आप सैलड को भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, विटामिन डी की, प्रोटीन के सोर्स, कैल्शियम के सोर्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों को लेनी चाहिए। नॉर्मल पीपल्स हो, वो भी पेशेंट हो, वो भी फिट एंड फाइन हो, उन लोगों को भी, जिससे कि हमारा स्टेमिना स्ट्रॉन्ग बन सके, हमारी फैमिली के मेंबर हमारा ध्यान रख सकें जो कि हम लोग पेशेंट हैं, और हम लोगों को भी लेनी चाहिए जिससे कि हम लोग जो फिट हैं वो अपनी फैमिली का ध्यान रख सकें। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी तो ये आप बताइएगा। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे रब ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। तो दोस्तों आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तब भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस बना के दिखाता रहूं और पैरालिसिस के पेशेंट को मोटिवेट करता रहूं। बाहर की वीडियो भी मैं बना के देता रहता हूं, जैसे कि आपने मेरे चैनल पे देखा होगा। नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं किस टाइप से बाहर जाता हूँ और कैसे कैसे मैं बाहर से घूम के आता हूँ और आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट संडे नई वीडियो के साथ में, नई एक्टिविटी के साथ में। ओके, बाय।